देवादिदेव खजाराट श्री नेमिनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। विगत कई महीनों से यह सेशन जो चल रहा है, अपने जीवन को हम किस प्रकार आनंदमय सुखमय बना सके, कैसे हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सके, अपने इमोशंस, अपने भाव को किस प्रकार हम जीवन में मैनेज करें। जो कषाय के भाव उत्पन्न होते हैं, जो हमारी वीकनेसेस हैं हमारी थॉट प्रोसेस में, उसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट लेकर के आ सकें, इन्हीं को ओवरकम करने के लिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिए हैं, 5-6 महीने तो हो गए होंगे डिस्कशन करते करते। आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए, कि सिर्फ वन साइड ही चला जा रहा है? हमें डिलीवर किए जा रहे हैं और आप सुन करके छोड़ते चले जा रहे हो, ऐसा तो नहीं? बीच में कुछ आप लोगों के लिए वर्कशीट भी दी गई थी, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के जो सेशंस हुए थे। कुछ लोगों की कुछ क्यूरीज थी, पूछना चाह रहे थे। अब जो यहाँ आ जाते हैं वो तो सामने पूछ लेते हैं, लेकिन जो यहाँ नहीं आते हैं, बाद में जुड़ते हैं अथवा अन्य माध्यम से जुड़ते हैं, उनके भी डाउट्स होते हैं। जो क्वेश्चंस पेपर और वर्कशीट बनाई गई है, बेसिकली वो मार्क्स ओरिएंटेड नहीं है। लास्ट टाइम भी कहा था, इसका ओरिएंटेशन कुछ और ही है। ओरिएंटेशन है परिवर्तन भीतर से हो। हम इंट्रोस्पेक्शन करना सीखें, अपने विचारों को एनालाइज करना सीखें, अध्ययन स्वयं का करना सीखें, हमारी बात को भी सुन करके, शास्त्र को भी पढ़ करके करना हमें अपना ही अध्ययन है। शास्त्र, ग्रंथ अथवा प्रवचन ये सिर्फ एक माध्यम होते हैं। शास्त्र हमारी मंजिल कभी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है जब आप शास्त्र पढ़ते हो, किसी की बायोग्राफी पढ़ते हो, तो अपने आप को उससे पूरा अलग करके पढ़ते हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। चरित्र किसी का भी हो, कथानक किसी का भी हो, लाइफ स्टोरी किसी की भी हो, ठीक है वो कैरेक्टर पहले हो चुका है, हम पढ़ रहे हैं उसको, लेकिन हमारा पर्पस उसकी लाइफ स्टोरी पढ़ना बिल्कुल नहीं है। हमारा पर्पस उसके जीवन चरित्र को पढ़ करके, उन घटनाओं को देख करके, अपने आप को उस कैरेक्टर में बैठा करके जब यह चिंतन लाएंगे तब वह बदलाव आएगा। तो मीडियम वो शास्त्र हो सकता है, किसी की वाणी हो सकती है, स्पीच हो सकती है, लेकिन गोल वो नहीं होते, है ना? लक्ष्य शास्त्र नहीं है, न लक्ष्य गुरु होते हैं, न लक्ष्य वो स्पीकर होता है। लक्ष्य हम स्वयं हो। उद्देश्य हमारा ये हो कि इन्हें सुन करके हम अपने भीतर कैसे बैठाएं, जो कमियां हैं उसे हम कैसे दूर करें, कैसे ओवरकम कर पाए।
और अपने आप को एक बेहतर इंसान कैसे बना सके, बस एकमात्र यही उद्देश्य है। यदि यह उद्देश्य फुलफिल हो रहा है तब तो सार्थकता है, और नहीं हो रहा है तो फिर समझना हम अपनी एनर्जी वेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उतनी यूटिलाइज नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे, बोलिए। नमोस्तु गुरुवर। पहला क्वेश्चन ये आया है कि पुरुषार्थ तो करना है, हाउ टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट, हाउ टू कीप पेशेंट और अवॉइड गेटिंग इम्पेशेंट। तो इसके लिए पुरुषार्थ कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें? अपने आप को डिटैच कैसे रखें, एक सेशन भी अब हमने लिया ही था रिसेंटली, संसार में डिटैच रहने की कला। कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें कि संसार में रहते हुए भी हम उससे ज्यादा प्रभावित ना हो? क्या करना चाहिए? बड़ा सीधा सा उत्तर है, हमें रहना पड़े हम उसमें रहे ना। जब हम कार्य कर्तव्य मान करके करने लगेंगे तो उससे बहुत आसानी से ऊपर उठ करके रह सकते हैं। कर्तव्य ना मान करके जब हम कर्तृत्व बुद्धि अपने भीतर ला लेते हैं, अहमपना अपने भीतर लेकर के आते हैं, डूअरशिप अपने भीतर ला लेते हैं, तो व्यक्ति का जुड़ाव बहुत ज्यादा होने लगता है। संसार को वैसा देखना सीखें जैसा वो है। अनित्य भावना लाते हुए यदि हम संसार को देखेंगे तो जुड़ाव कभी नहीं होगा। जो है उसे स्वीकारना सीखें, एक्सेप्टेंस लाना सीखें। एक एक्सरसाइज भी हमने कराई थी, याद होगा, अपने जीते जी। सराउंडिंग में जो हो रहा है उसे पहले से विजुअलाइज करना सीखें। जो होना निश्चित है, कभी भी हो सकता है, ऑल ऑफ सडन हो, उससे पहले एक प्रैक्टिस करना सीखें। यदि ऐसा मेरे साथ आज ही घट जाए तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा? एक्सपीरियंस इज नॉट what we face, but how we react in that situation, that is experience. अनुभव ये नहीं होता है कि हम क्या फेस करते हैं। जैसी भी परिस्थिति निर्मित होती है उसमें हमारा रिएक्शन कैसे होता है वो एक्सपीरियंस कहलाता है। घटनाएं तो बहुत सारी सबके साथ घटती रहती हैं, हर एक के साथ घटती हैं, लेकिन इतनी सारी घटनाएं घटने के पश्चात भी सबको अनुभव नहीं आता है, क्योंकि वो सिर्फ घटना के रूप में होती है। जब घटना घटे उस समय हम कैसे, कौन से भाव ला करके उसका रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं वो मैटर करता है ना। लाइफ इज 10% what makes it and 90% how we take it. 90% हम कैसे उसे ग्रहण करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो डिटैच रहने की कला कैसे करें? कर्तव्य मान करके पालन करते हुए करें। बिल्कुल उससे देखना धीरे धीरे वो भाव आता चला जाएगा। मैं और मेरा, ये दो वर्ड सबसे खतरनाक है संसार में। आप लोग जज करना कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा इन दो शब्दों का प्रयोग करता है अपने डेली लाइफ में। जो व्यक्ति सबसे अधिक मैं और मेरे का प्रयोग करता है, समझना उसका जुड़ाव, उसकी आसक्ति, उसका राग और उसका द्वेष का भाव उतना ही अधिक रहेगा। जो मैं और मेरे को गौण करके
हम और हमारा लेकर के आ जाएगा, वो उतना ही दूर होता चला जाएगा। मैं और मेरा आते ही सब कुछ वो सेल्फ सेंटर होने लगता है। हम और हमारा आते ही हम इस होल यूनिवर्स के एक छोटे से पार्ट बन जाते हैं। फिर सबकी ड्यूटी उतनी ही हो जाती है। जब मैं शब्द आता है तो स्वामीपना का भाव आता है, अहम का भाव आता है, डूअरशिप का भाव आता है, और मेरे में भी स्वामीपना का ही भाव आता है। तो मेरा जब हम कहते हैं तो आसक्ति का भाव, मूर्छा का भाव, और मैं के में अहम का भाव आता है। तो हमें यह देखना है कि हम सबसे ज्यादा किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे शब्द हमारी थॉट प्रोसेस के अनुसार ही निकलते हैं। जो हमारी विचारधारा होती है उसी के अनुरूप हमारे शब्दों का चुनाव होता है। इसे समझे हम। कोई कह सकता है कि नहीं मेरा जुड़ाव नहीं है, लेकिन मैं तो व्यवहार निभाने के लिए मैं बोलता हूं मेरा है। नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। यदि अंदर से वह आसक्ति, अंदर से देश का भाव है, तभी मैं और मेरा ही निकलता है। तो अध्ययन करने की कोशिश करना, अपने आप का अध्ययन करना कि हमारे मुख से सबसे ज्यादा क्या निकलता है। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं कर रहा हूं, अथवा ये सब मेरा है। ये इफेक्ट है। मैं और मेरा वर्ड का जो प्रयोग हो रहा है वो इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? हमारी आसक्ति का इफेक्ट है, हमारे राग का और द्वेष का इफेक्ट है, ये प्रभाव है। जैसे ही व्यक्ति मैं और मेरे को गौण करके हम लेकर के आ जाएगा, हम आते ही सबको इंपॉर्टेंस देने लगता है। समझ रहे? उदाहरण हमने दिया था लास्ट टाइम, किराए के मकान में आसक्ति नहीं होती है, किराए की गाड़ी में, टैक्सी में राग का भाव नहीं होता है, नहीं होता है ना। बस जैसे ही मेरा मकान आ गया, मेरी टैक्स, मेरी कार, मेरा बच्चा, मेरी ज्वेलरी, मेरी प्रॉपर्टी, बस वहीं से आसक्ति हो गई। तो सबसे आसान तरीका डिटैचमेंट का भाव लाने का, संसार को किराए का घर देखना सीखो। बड़ा आसान तरीका है। फैक्ट तो यही है, बस अंतर है कि हम 70 साल के लिए किराए पे रह रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। कोई 80 साल के लिए किराए पे रह रहा है, कोई 50 साल के लिए रह रहा है। हमारी भ्रामक धारणा है, हम किराए को परमानेंट मान रहे हैं, बस यही हमें डुबोता है। सराय यही तो कहलाती है। सराय किसे कहते हैं? जहाँ व्यक्ति आता है, 2 दिन रुक करके चला जाता है। धर्मशाला वही होती है। धर्मशाला भले ही 5 स्टार क्यों नहीं भी हो, क्यों ना हो, फिर भी उससे आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है 2 दिन बाद हमें अपने घर जाना है। तो आसक्ति को तोड़ने का, डिटैचमेंट का भाव लाने का तरीका है, अपने घर आए, अपना घर जो परमानेंट होता है। आत्मा हमारी परमानेंट है, वही अपना घर है। समझ रहे हो? क्या था ये? शायद वर्कशीट 1 का क्वेश्चन था ना। हाँ, जिनके भी क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, अब चिंतन करना, चिंतन करने के साथ साथ उसे दूर करने की भी कोशिश करना। दूसरा प्रश्न आया है, संसार की जिम्मेदारियों के कारण हम अपने सही सुख को नहीं समझ पा रहे हैं। पता तो हो गया कि संसार में सुख नहीं है, वैराग्य में ही सुख है, किंतु सही मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है। महाराज जी, यदि आप कृपा करें तो। ये तो बहुत अच्छे से सबने सुना है, परसों से सुनते आ रहे हैं। राग में कुछ है नहीं, वैराग्य में सब कुछ है। आपने एक वर्ड का प्रयोग किया, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी में कभी दुख नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में कभी परेशानी नहीं आती। अब वैराग्य का मार्ग यदि चाहते हो तो आचार्य भगवान ने सुझाया है, जगत का है स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। अपने संसार का और अपने शरीर का चिंतन करो, अशुचि भावना का चिंतन करो, 12 भावना, अनित्य आदि भावना का चिंतन करेंगे, संसार भावना का चिंतन करेंगे, तो अपने आप राग टूटता चला जाएगा। बड़ा आसान तरीका है।
पंचकल्याणक में आप देखते हैं तीर्थंकर भगवान को जब वैराग्य होता है वो सिर्फ 12 भावना का ही चिंतन करते हैं। तो 12 भावना ही सबसे इफेक्टिव होती हैं राग को कम कर कर वैराग्य की और कदम बढ़ाने के लिए। अंदर से यदि भाव पैदा हो गया तो फिर वो व्यक्ति रुक नहीं पाएगा। आप सिर्फ पढ़ते हैं 12 भावना को, है ना, चिंतन नहीं करते। आचार्य भगवान हम लोगों से हमेशा कहते हैं 12 भावना को चिंतन का विषय बनाना सीखो। सबसे अच्छा स्वाध्याय यदि कुछ होता है अनुप्रेक्षा, 12 भावना। एक बात और हम क्लियर कर देते हैं, जब भी स्वाध्याय की बात आती है तो आप लोग शास्त्र को पढ़ने का नाम स्वाध्याय कहते समझते हैं, पर वो बड़ी सुपरफिशियल चीज है। स्वाध्याय का अर्थ है स्वस्य अध्ययनम इति स्वाध्याय, जहां स्वयं का अध्ययन किया जाता है, स्वयं के विचारों को पढ़ा जाता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो किया जाता है वो वही स्वाध्याय होता है। तो अनुप्रेक्षा, कंटेम्पलेशन, 12 भावना सबसे अच्छा टूल है राग को कम करने के लिए, वैराग्य बढ़ाने के लिए। पढ़ने के लिए हम नहीं कह रहे, चिंतन करने के लिए कह रहे हैं, मनन करने के लिए कह रहे हैं। ऊहापोह करो, प्रोज एंड कॉन्स उसे निकालने की कोशिश करो। और एक आसान तरीका बता देते हैं, बड़ा आसान तरीका, शायद पहले भी हमने कहा है। रात को सोने के पूर्व अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ के बारे में चिंतन करना और एनालिसिस करना। आज मैंने क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या मुझसे गलतियां हो गई हैं, मेरा राग कितना था, मेरी आसक्ति कितनी थी और मेरा न्यूट्रल भाव कितना था। ये अध्ययन करके सो गए, चिंतन करके सो गए तो रात भर के आपके जो संस्कार हैं बड़े अच्छे रहेंगे। और जब उठोगे उसी भावना को लेकर के उठोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। ठीक है, आसान नहीं होता है। आपको कि परिवार से घिरे हैं, ऐसा कैसे हो जाता है। जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए मना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आपसे। आप अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से फॉलो करो, लेकिन यह पता रखो कि मेरी ड्यूटी कब तक है, कहाँ तक है। ऑफिस में भी 8 to 9 आवर्स के पश्चात आप सब कुछ पैकअप कर देते हो, नहीं कर देते। उसका टाइम भी आपको पता है। जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है उसके बाद 60 इयर्स के बाद सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन अपनी रियल लाइफ में रिटायर होने की कभी बात ही नहीं लाता। गवर्नमेंट भी एक एज के बाद उसे छोड़ देती है। भारतीय संस्कृति ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम में के रूप में विभाजित है। कम से कम एक एज के बाद तो आपको ये रियलाइज होना चाहिए अब हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो चुकी है, तो वानप्रस्थ और हम संन्यास आश्रम में प्रवेश करें। कोशिश करना। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा मानना है कि सही जीवन की एक्टिविटीज़ उसकी प्रोसेस सुख के कारण है। अगर उसमें कोई कमी है या प्रोसेस के ऊपर नीचे हो जाने से दुख का कारण हो जाता है तो कृपा करके इस विचार पर जानकारी देकर मोक्ष मार्ग प्रदर्शित करें। सुख के कारण को खोजने से ज़्यादा बेटर है दुख के कारण को हम पहले खोजें। जो हमें दुखी बना रहे हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करें। मोक्ष और मोक्ष के कारण से बहुत अच्छा है बंध और बंध के कारणों को जानना। जिससे हम जकड़ रहे हैं, फंस रहे हैं, पहले उन कारणों को हम पहचानना सीखें। तो व्यक्ति बंधा नहीं है, स्वयं अपने आप को उसने बांध लिया है ना। किसी और ने उसे नहीं बांधा है, उसने स्वयं अपने आप को बांधा है। तो बड़ा सा सिंपल सा समाधान है, जैसा हमने बांधा है ठीक उससे रिवर्स चलते चले जाएंगे,
खुलते चले जाएंगे। कठान जैसी बनती है, खुलने के लिए क्या करना पड़ता है? टोटली अपोजिट करना पड़ता है। कभी रस्सी में गठान बनती है ना, तो जैसे हमने बांधना था बस उससे विपरीत चलते जाएंगे तो खुलते चले जाएगी। रास्ता तो ऐसे ही है। तो हर एक व्यक्ति को देखना है कि मैंने अपने आप को किस किस से बांध लिया है, कितना बांध लिया है, कब से बांध लिया है, कब तक बांध कर रखना है मुझे। यह अध्ययन स्वयं आपको करना पड़ेगा, आपके बदले में हम नहीं कर सकते, भगवान महावीर नहीं कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। जिसका अंदर का यह भाव होगा वही कर पाएगा। तो ये पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा, तभी हम मुक्त हो पाएंगे, खुल पाएंगे। भले ही आप शब्दों से कह दो कि नहीं हम सुख का रास्ता चाहते हैं, शब्दों से कहना अलग बात है, और जो हम कह रहे हैं उस अनुरूप कार्य करना अलग बात है। कोशिश करो जो भी आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, अपने आचरण में भी उसे लेकर के आओ। ठीक है? और कौन से क्वेश्चन थे? नमोस्तु गुरुवर। सभी कहते हैं गुरु सभी के जीवन में जरूर होना चाहिए। हम तो आचार्य विद्यासागर जी को अपना गुरु मानते हैं, पर उन तक पहुँचे कैसे और हमारे किए हुए दोषों की क्षमा कैसे मांगे? बड़ा आसान तरीका है आचार्य भगवान तक पहुंचने का। जो आचार्य भगवान को पसंद है वो कार्य करते चले जाओ, बिल्कुल पहुंच जाओगे उनके निकट। आचार्य भगवान को पसंद है जब वे कोई व्यक्ति त्याग से, व्रत से, नियम से, मोह से ऊपर उठने के रास्ते से जुड़ता है तो बिल्कुल पहुंच जाएगा। उसमें कोई ऐसा बैरियर नहीं कि गरीब व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। आप पहुंच जाओ ना नियम लेने के लिए, प्रतिमा लेने के लिए पहुंच जाओ, बिल्कुल आपको परमिशन मिल जाएगी। बड़ा इजी है। लोगों की धारणा है पैसे वाले ही पहुंच पाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। पैसे वाले नहीं पहुंचते, पैसे के त्याग करने वाले पहुंचते हैं। सुनो, तो आप भी त्याग का मार्ग अपने जीवन में अपना, और जब वहां तक पहुंच दोगे तो अपने आप जो भी गलती का पछतावा लेना है, प्रायश्चित लेना, मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या सुख सत्य हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे? सुख सत्य हो सकता है? सत्य है ही, हो सकता क्यों है? क्या कहना है ही। सही रास्ते पे चलेंगे तो होगा। हम हिस्ट्री उठा करके देखें, अनंत जीव ऐसे हुए जिन्होंने सुख पाया है। जब संसार में एक व्यक्ति पा सकता है, अनंत छोड़ दो, सत्य है कि स्थाई लिखा है? देखना क्वेश्चन क्या है। स्थाई हो। हाँ। अच्छा, क्या सुख स्थाई हो सकता है? कंसिस्टेंट सुख स्थाई हो सकता है? हाँ। अगर हाँ तो कैसे? प्रश्न करना, सुख स्थाई हो सकता है क्या? यदि हो सकता है तो कैसे? बिल्कुल हो सकता है। जिन्होंने उसे पाया है, किन्ने पाया है? उन्मुक्त आत्माओं ने पाया है, सिद्धात्माओं ने पाया है, योगियों ने पाया है। बस उस रास्ते को अपनाते चले जाओ। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सही सुख को समझोगे, कल हमने कहा था इस विषय में, उसमें आपको आंसर डिटेल में मिल जाएगा। सही सुख, स्थायी सुख स्व में आता है, पर में घूमने से नहीं आता है, पर में झांकने से नहीं आता है, पर को पकड़ने से नहीं आता है, पर को जोड़ने से नहीं आता है। क्योंकि पर हमेशा अस्थायी होता है, छूटने वाला होता है, मिटने वाला होता है। हमारे पास कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मिटता है। क्या? हमारी जो वर्च्यूज हैं, आत्मा के गुण हैं, वो कभी नहीं मिटते। द्रव्य हमारी आत्मा है, वो कभी नहीं मिटती, और उसके गुण जो हैं कभी नहीं मिटते। द्रव्य शाश्वत है, इटर्नल है, हमेशा से था, है और रहेगा। जब द्रव्य सब्सटेंस हमेशा से था, है और रहेगा, तो उसके गुण भी हमेशा ही रह सकते हैं, रहेंगे ही। तो दृष्टि यदि हम उस द्रव्य की ओर लेकर के आ जाएं, शाश्वत इटर्नल की ओर न लाना सीख लें, तो उससे पा सकते हैं। और उसको पाने का रास्ता है मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग।
उस पर चलेंगे तो मिल जाएगा। जिस रास्ते पर आचार्य भगवान चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, आप भी चलना शुरू कर दो, मिल जाएगा। क्योंकि दुख का कारण आपका विकल्प है, आकुलता है, आसक्ति है, उसे छोड़ दो तो अपने आप ही मिलता चलेगा। इस मार्ग का अर्थ है उन विकल्पों के कारण को छोड़ना, सही श्रद्धा पैदा करना, सही ज्ञान पैदा करना, और उसके अनुरूप अपने आचरण को बना लेंगे तो अपने आप ही हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, स्थायी सुख के लिए तक पहुँच जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी वर्कशीट बन गई थी? वर्कशीट 1 क्या, लास्ट प्रश्न है वर्कशीट 1 का। ऐसा कर्ज जो हमारी वजह से हमको मिला ही नहीं तो उसके लिए क्या करें? हम तो कर्मों का उदय समझकर दे रहे हैं और कुछ नया काम स्टार्ट करने की सोचूं तो फिर कर्ज लेना पड़ेगा। अच्छा, एक बड़ा सा अच्छा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। जेल में जाकर के हर कैदी सुधर जाता है प्राय, जिसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी मिली है, आजीवन कारावास भी मिला है। 10-20 साल के बाद उसका एटीट्यूड बदल जाता है, बिहेवियर बदल जाता है, बहुत अच्छे से रहने लगता है। जिसने मर्डर किया था पहले, बहुत क्रूर परिणाम थे, हिंसक वृत्ति वाला था, लेकिन जब सजा मिलती है कुछ वर्षों के पश्चात वो बदल जाता है। तो उसके नेचर को देख करके कोई जेलर आता है, शौक रह जाता है, इतना सुंदर, इतना अच्छा व्यक्ति कैसे सजा पा रहा है। जब वो उसकी फाइल खोलता है तब उसे समझ में आता है ये तो अभी अच्छा बन गया है, पहले तो इस प्रकार का था। ऐसे ही हम सबके साथ भी है। हमें लगता है कि हम आज कितने अच्छे हैं, हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे, हमने किसी से कुछ कर्ज लिया नहीं, किसी का कभी बुरा किया नहीं, हमारे जीवन में ये क्यों आ रहा है, विपत्ति क्यों आ रही, परेशानी क्यों आ रही, सामने वाला हमें क्यों पीड़ित करता है, कष्ट क्यों देता है। अभी हम अपने पास्ट को नहीं देख रहे ना, पास्ट में हमने उसे सताया था, हमने उससे लिया था, तो आज हम उसको चुका रहे हैं। अब आज हम जैसा करेंगे भविष्य में हमें वैसा मिलेगा। तो ये जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है। बस इस तरीके से ही देखेंगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, और हम कर्म के विपाक को, कर्म के उदय को बड़े अच्छे से सहन कर सकते हैं, बिना किसी निमित्त पर टूटे, बिना किसी उसे दोष दिए। होता जनरली ये है कि व्यक्ति दूसरों को हमेशा दोषी ठहराता है, वो मुझसे अन्याय कर रहा है, वो मुझे कष्ट दे रहा है, मैंने तो लाइफ में उसे कभी धोखा दिया ही नहीं, कभी सताया नहीं, कभी उससे बुरा बोला भी नहीं, कभी बुरा सोचा भी नहीं। जब से मैंने होश संभाला है मेरा जीवन बड़ा अच्छा रहा है। ये ठीक उस कैदी की भांति जो 20 साल बाद बदला है। बस अंतर इतना है, कैदी को उस लाइफ का पूरा याद है, हम पूरी प्रीवियस वाली लाइफ भूल चुके हैं। इस कारण हम अपने आप को उस रूप में ही देख रहे हैं। यदि ऐसा सोचोगे ना तो बहुत अच्छे से सहन करने की शक्ति आ जाएगी, अपने आप को संभाल पाओगे। ठीक है, पहली वर्कशीट के सारे प्रश्न हो गए। थे। हाँ। दूसरी वर्कशीट भी आई थी, उसके हाँ। क्वेश्चन, हाँ, हाँ, थोड़े से लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी था पहले। हर एक व्यक्ति जो है ऑनलाइन उसमें से लिख नहीं पाता है, फिर इसको डाउनलोड करो फिर लिखो। थर्ड सीट से थोड़ा सा पैटर्न बहुत इजी हो गया है, तो आप लोग अटेम्प्ट करना ना। उसके जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। दूसरी वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है कि गर्मी सर्दी से शरीर व बच्चों से आसक्ति को कैसे कम करें? आसक्ति कैसे कम करें, सभी लोग यही पूछ रहे हैं। सबसे डिफिकल्ट यही है, गर्मी से आसक्ति, सर्दी से आसक्ति, शरीर से आसक्ति और बच्चों से आसक्ति। शरीर से आसक्ति करने का सबसे आसान तरीका है असुचि भावना का चिंतन। हमारी शरीर से आसक्ति है सिर्फ स्किन को देख करके, कलर को देख करके होती है, और भी कोई कारण है? क्यों, किन किन की शरीर से आसक्ति है?
किस किस शरीर से तो महाराज जी शरीर से आ सकती है? शरीर से आ सकती है, ऐसा हो जाती है कि जो भी काम करना है, जैसे शरीर बीमार पड़ गया तो बहुत परेशान हो जाते हैं। इस शरीर की आसक्ति का अर्थ क्या है यहाँ पे, पहले तो ये समझ लें। उसकी चमड़ी से आ सकती है, रूप से आ सकती है, प्राय किससे आ सकती होती? इसी से होती है। क्यों रीतिश, किससे आती? एक दोहा हम पढ़ सकते हैं, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। तो बात समझ में आ जाएगी। गोबर की मिठाई पर यदि सोने का वर्क लगा हो तो बाहर से बहुत अच्छी दिखती है मिठाई। काजू कतली के डब्बे के ऊपर बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस लगी हुई है, सुगंधी आ रही है, पैकिंग सुंदर है, और यदि उसके डब्बे के भीतर काजू कतली ना होकर के कुछ और हो तो क्या करोगे? एग्जाम्पल हमने पहले दिया है। तो भी अच्छा लगेगा, बट डब्बा काजू कतली का, आपको पता चल गया अंदर मिठाई नहीं कुछ और है, मल है, अच्छा नहीं लगेगा ना? अच्छा, तो जहां मल स्टोर होता है उसकी बाहर की पैकिंग कितनी भी अच्छी हो, पता चल जाएगा तो व्यक्ति से लाइक नहीं करेगा। एक बात हो गई स्टोर होने की, और दूसरी बात है जहां मल प्रोड्यूस होता है। तो ये बॉडी कैसी है, हमेशा मल प्रोड्यूस करते रहती है, नहीं करती रहती। अब हर एक व्यक्ति जो जीवित है शरीर को लेकर के चल रहा है, मेडिकल साइंस कहता है सिर्फ और सिर्फ एक मल की शक्ति है, तभी तक हम खड़े रह सकते हैं। जिस दिन इस बॉडी से पूरा मल खिसक जाएगा ना, आयुर्वेद के अनुसार हम जी नहीं पाएंगे, हम भी खिसक जाएंगे इस दुनिया से। तो आदि आपकी आसक्ति शरीर से है, तो शरीर के भीतर जो छिपा हुआ सिर्फ उसे देखने की कोशिश करो, आसक्ति कम हो जाएगी। एक तरीका और बता दे, आप लोग जिसे भी चाहते हो, आधा चाहते हो कि पूरा चाहते हो? क्यों? 10% चाहते हो, 20% चाहते हो, 80% कि 100%? चेतन पूछ रहे किस तरह, कितना चाहते हो? 10%, 20% कि 100%? बोलो, कितना परसेंट चाहते हो? मस्त महाराज जी, चाहते तो 100% ही चाहते हैं। 100% चाहते हो? पूरी बॉडी चाहते हो? उसकी बोन्स भी चाहते हो, फ्लैश भी चाहते हो, ब्लड भी चाहते हो, मवाद भी चाहते हो, यूरिन भी चाहते हो, मल भी चाहते हो, कफ भी चाहते हो, पित्त भी चाहते हो? अरे जब आपने कहा 100% चाहते हो तो सभी को चाहोगे ना फिर? ऊपरी ऊपरी चाहना रहता है महाराज जी। कितने परसेंट चाहते हो, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। परसेंटेज में 10-20 तक रह सकता है। शुभम तुम कितने परसेंट चाहते हो? 50%? पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? मांस, बोन्स, ब्लड, कफ, पित्त, यूरिन, वाटर कंटेंट, स्टूल, ये कितना है? 90% तो ये हो गया। 90 मोर देन 90%? हाँ, तो आप हार्डली 2% चाहते हो। अपर लेयर, यदि जो 7 लेयर्स होती हैं उसकी जो एकदम सुपरफिशियल लेयर को भी अलग कर दिया जाए, अज्यूम करो सोराइसिस हो जाए आपकी वाइफ को। सोराइसिस जानते हो क्या होता है? सोराइसिस मतलब उसकी स्किन जो गल गल करके निकलने लगे, उससे पानी रिसने लगे, मवाद निकलने लगे, जैसे श्रीपाल को हुआ था, कोड़ 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 जैसे अपन कहते हैं। बहुत सुंदर है उसका शरीर, लेकिन सोराइसिस हो गया है और फेस में सोराइसिस हो चुका है। हाँ, कैसा रहेगा?
इमेजिन करो, कर सकते? फिर भी चाहोगे? बोलो रितेश, चाहोगे फिर भी? कितने लोग उस शरीर को वैसा ही चाहेंगे सोराइसिस होने के बाद? हाथ तो खड़े कर ले। पूरा चाहोगे वैसा ही? सोच करके बोलना। यदि आप वैसा चाहोगे तो आप शरीर को फिर नहीं चाह रहे, आप उस पर्सन को, उसकी पर्सनालिटी को चाह रहे हो। तो शरीर से आसक्ति तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय है पर्सन को गौन करके हम पर्सनालिटी की ओर देखना शुरू कर दें। व्यक्ति को गौन करके व्यक्तित्व की ओर दृष्टि हम लेकर के आ जाएंगे, तो फिर वो वृद्ध भी हो जाए, सड़गल भी जाए, कोड़ भी हो जाए, तो हमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी। बस आसान तरीका, तो शरीर की आसक्ति तोड़े ऐसे। रही बात गर्मी सर्दी की आसक्ति, ठंडी में ठंडे पानी से ना हो बिल्कुल, जहर ही जहर को मारता है, लोहा ही लोहे को काटता है, पैसा से ही पैसा आता है। सर्दी को जीतने का उपाय, फेस करना सीखो सर्दी को। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सहनशीलता बढ़ते चली जाएगी। लीबर क्लास को देखा है, 45 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में चाय पीते रहते हैं, और आपके लिए क्या चाहिए? कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। वो चाय पीते हैं और फिर काम करने लग जाते हैं, पसीना बहाते रहते हैं, और आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आपको लू लग जाती है ऐसे होता है नहीं? तो गर्मी को जीतने का उपाय, गर्मी फेस करो। यानी कुल मिलाकर के सर्दी और गर्मी को जीतने का उपाय, जैसा नेचर है वैसा हम रहना सीख लें। आजमा करके देखो, जो लोग ठंडी में ठंडे पानी से नहाते हैं उनको ठंडी सहन करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। करके देखो, कितने लोग ठंडे पानी से नहाते हैं ठंडी में, बिल्कुल तात्कालिक वो ठंड लगेगी, उसके बाद आपको नहीं लगेगी बिल्कुल। तो सर्दी और गर्मी के साथ ऐसे ही होता है। कुल मिलाकर के जितना हम नेचुरल रहना सीख ले जाएंगे, उतना ही हमारा सहन शक्ति को बढ़ाते चले जाएंगे। फिर वो शारीरिक हो चाहे फिर मानसिक हो, कैसी भी क्यों ना। और कौन सी आसक्ति तोड़ने की बात है? बच्चों की आसक्ति। अच्छा, आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? किस किस के बच्चे हैं? कितने लोगों ने अपने बच्चों को जन्म दिया? थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं। हाँ, आपने पैदा किया बच्चों को? जी महाराज जी, 2 बच्चे हैं। आपने शरीर को पैदा किया, आत्मा को पैदा किया? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। शरीर को ही पैदा किया है, आत्मा तो उनकी पहले से थी। आपने पैदा किसे किया? नहीं है। कौन है आखिर अपना? आप सिर्फ एक मीडियम बने, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जिस दिन हम ये बात समझ लें, हम किसी को पैदा कहाँ कर सकते? तो संयोग संबंध है उतने समय का, उसके बाद जुदा हो जाएगा, मोह कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? अगला प्रश्न है, समटाइम्स इट फील्स एवरीथिंग नीड टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। जो समय को संभालता है उसे समय भी संभाल देता है। इज इट राइट? हाँ, बिल्कुल सही है। जो समय को संभाल लेता है, समय उसे संभालता है। जो समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करता है। समय का अर्थ एक आत्मा भी होता है, समय का अर्थ एक टाइम भी होता है। जो आत्मा की कद्र करता है, आत्मा भी उसकी कद्र करती है। और जो पंक्चुअल होता है, सही समय पे सही कार्य करता है, वो रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही पाता है। जो समय को अच्छे से पालता है वो तीर्थंकर बन जाता है। आवश्यक अपरिहाणी भावना। जिस समय जो कार्य, जिस मात्रा में, जिस जोश के, जिस होश के साथ करना चाहिए थी, वो व्यक्ति उस समय वो कार्य उस मात्रा और होश से कर ले, तीर्थंकर बन जाएगा वो। आवश्यक अपरिहाणी भावना बड़ी अच्छी भावना है। हमें लगता है इतना सा तो लिखा है, पर उस भावना को पूर्ण करने के लिए
व्यक्ति का डेडिकेशन और डिवोशन कितना होता है। समय पर कार्य वही कर सकता है, समय के साथ वही चल सकता है, समय को वही संभाल सकता है जो एकदम डिवोटेड होता है। और डिवोटेड व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता है, वो हमेशा सफल होगा, टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। सही है, सोच बिल्कुल सही है। मात्र इसे समय से इसका अर्थ इतना ही नहीं है ना कि हम 3 बजे तो 3 बजे काम करना, 4 बजे नहीं है। उसके पीछे जो छिपा हुआ रहस्य है उसे समझने की कोशिश करो। समय को संभालने का अर्थ है कि व्यक्ति कुछ भी क्यों ना हो जाए, आंधी तूफान भी क्यों ना जाए, एडवर्सिटी कितनी भी क्यों ना जाए, उसे ध्यान नहीं देगा, उस पर ध्यान ही नहीं देगा। वह सिर्फ अपने टारगेट गोल पर ही ध्यान देगा। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जुनून वाला व्यक्ति हर जगह सफल होता है। सही है? हाँ हाँ। और समय को यदि हम आत्मा लेकर के चलें तो फिर कहना ही क्या है, समय सार, आत्मा का सार, आत्मा को पाने का रास्ता है। बहुत सारे अर्थ है समय के। सही सोचा है, पर थोड़ा गहराई में जाना समय का अर्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछो? हाँ सर बोलिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है? समय तो नहीं हो रहा, समय पूरा हो जाने के पहले समझ लेना। हाँ, तो समय के बाद समझोगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस योग्य ही नहीं रहोगे। नमस्ते माया जी। माया जी, वो जो क्वेश्चंस थे वो वर्कशीट में जिन्होंने फिल किए थे वो वाले हैं। कुछ लोगों ने सेम वीडियो के कमेंट्स में भी क्वेश्चन पूछे थे। हाँ। उसमें एक है कि गुरुजी, हम जीवन की आवश्यकता जरूरत अन्न वस्त्र निवारा के लिए तो भागदौड़ करनी ही पड़ती है, मतलब डेली रूटीन के लिए, और समाज में रहने के लिए भी लोगों के साथ रहना ही पड़ता है। पर वहाँ भी सुख प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? अच्छा, रोटी कपड़ा मकान को पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ती है, भाग दौड़ करना। हाँ, और समाज में रहने के लिए भी कार्य करना पड़ता था, सुख नहीं मिलता। सुख किसमें मिलता है? जहां तक हम समझ रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कार्य कर रहा है, वो दुखी नहीं रहेगा। दुख तो नीड्स से नहीं आती, दुख तो ग्रीड से आती है। एक सेशन लिया था नीड्स एंड वांट्स का। नेचर में इतने सारे पशु पक्षी रहते हैं, वे कभी दुखी नहीं रहते हैं मानसिक रूप से। उनका दुख से शारीरिक रहता है, भूख प्यास का रहता है उससे। लेकिन ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा मानसिक रूप से दुखी रहते हैं। क्यों? ह्यूमन बीइंग के पास पैसा है, फैसिलिटीज है, ज्ञान है, सब कुछ है, फिर भी वो दुखी क्यों है? वो तिर्यंच, वो पशु, वो पक्षी जिनके पास घर नहीं है, परिवार नहीं है, परिग्रह नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ जोड़ करके नहीं रखा है, फिर भी बड़े सुखी क्यों रहते हैं मानसिक रूप से? वो सिर्फ अपनी बॉडी के लिए जितना नीड है बस उतना ही ध्यान करते हैं, उससे ज्यादा चाहते नहीं। लेकिन ह्यूमन बीइंग नीड को तो गौण ही कर देता है, उसकी सारी दौड़ सिर्फ ग्रीड में ही है, ग्रीड को फुलफिल करने में लगी है। तो यदि आप उस दृष्टि से चलोगे तो हम नहीं समझते कि आप दुखी रह पाओगे। अब रही बात समाज में जो भी, क्या कहा था, समाज में जो भी होता है उसको लिख करके, समाज में भी रहना पड़ता है। तो समाज में रहना तो अच्छी बात है, लेकिन कंपैरिजन ना करना। दुख कंपैरिजन से आता है, तुलना करने से आता है। समाज के साथ मिलकर के रहो, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी को देख करके, अपनी क्षमताओं को देख करके और अपनी नीड को देख करके यदि रहोगे तो सुखी रहोगे। और समाज में रहते हुए दूसरों को हमेशा देखते रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। चलिए अगला क्या था कुछ? अगला प्रश्न है, गुरुदेव, जब भी हम सोच लेते हैं कि सब सही होगा, सब ठीक हो जाएगा, तब कोई परेशानी सामने आ जाती है, तब क्या करें? नहीं, रादर क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, जब जब हम सोचने लगते हैं कि हमारा जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है, सही सही चल रहा है, तभी परेशानी आने लगती है। होता है ना ऐसा? जब जब हमारे मुख से निकलने लगे कि सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, इसका अर्थ है कि हमारे भीतर जो है अहम पैदा होने लगा है।
एक प्रकार से एरोगेंस का भाव पैदा होने लगा है, मान कषाय जागृत होने लगी है। और जैसे मान कषाय जागृत होने लगती है, वहीं से कर्म आने लगता है, वहीं से नया एक अंतराय भी बनने लगता है, एक ऑब्स्टेकल आके खड़े हो जाएगा। वो अभिमान हमें जैसे ही घेरता है, फिर हमें कुछ भी नजर नहीं आता बाहर का अच्छा, तो तुरंत कर्म कहता है नहीं, ज्यादा हवा में मत मोड़ो, तुरंत वो हवा निकाल देता है। वहीं परेशानी आती है। तो हमेशा यदि हमारे साथ बहुत अच्छा चल रहा है, तो उस समय हम क्या सोचे, पुण्य कर्म के उदय से अच्छा चल रहा है, तो मैं किसी के लिए कुछ दे सकूं, किसी की हेल्प कर सकूं, तो और अच्छा चलता रहेगा। उस समय हम विनय के भाव से, ह्यूमिलिटी की भावना से अपने आप को भरें, हेल्पिंग नेचर का भाव अपने भीतर लेकर के आए, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएंगे, कोई व्यवधान नहीं आएगा लाइफ में, बल्कि जो व्यवधान आने वाले भी होंगे वो दूर हो जाएंगे। लोग कहते कि हमको भी हमारी ही नजर लग जाती है, ऐसे कहते हैं, नजर नहीं है बेसिकली, वहां पे कर्म आ जाता है। उस समय हमारे उस कर्म की उदीर्णा हो जाती है और वो फल देने लगता है। ठीक है। हमेशा हमेशा के लिए संसारी जीव को कहाँ सुख मिल सकता है? कहाँ सुख मिल सकता है? मोक्ष में सुख मिल सकता है। जो संसार विषय सुख हो, तीर्थंकर क्यों त्यावे, काहे को शिव साधन करते, संयम से अनुराग है, कहते हैं वैराग्य भावना। संसारी जी को सुख कहाँ मिल सकता? हमेशा तो मोक्ष में। पर आपको चलना तो है नहीं मोक्ष मार्ग में, सिर्फ बातों का जमा खर्च करना है। क्या वर्कशीट 2 होगी पूरी? वर्कशीट 2 का लास्ट प्रश्न है। हाँ। क्या सुख और दुख हमारे साथ में है? यदि हाँ तो कैसे? यदि नहीं तो कौन इसका जिम्मेदार है? क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही प्रकार का। सुख दुख तो संसार दशा में हमेशा चलते ही रहते हैं, धूप और छांव की भांति, दिन और रात की भांति हमेशा चलते ही रहते हैं। ठीक है, हो गए पूरे क्वेश्चन कि थर्ड शीट भी बाकी है? अभी इतने ही रखते हैं, समय हो गया। हाँ, समझ में आ रही है आप लोगों को? बात नहीं आ रही तो कहना है, जो भी आपके डाउट्स हैं थोड़ा सा पूछ लेना, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। और जो वर्कशीट दी जा रही हैं भरने की अवश्य कोशिश करना, कोशिश ही नहीं करना, भर देना। इसलिए भरना कि इससे आपकी थॉट प्रोसेस जो है व्यवस्थित होगी, आपका स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन होगा। तो ये वर्कशीट इसीलिए डिजाइन की गई है कि आप अपना अध्ययन करना सीखें। इसमें इवैल्यूएशन आपको अपने आप को स्वयं करना है। स्वयं करके देखना कि हम कहां, किस स्टेज में हैं अभी, कितना इंप्रूवमेंट अभी हमारे में आना बाकी है, क्या हमें करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के ये कही गई है। और कोई डाउट तो नहीं आप लोगों के? हाँ हाँ, पूछ लीजिए। और एक्चुअली हम लोग ये साक्षीपन का भाव दिन भर कैसे ला सकते हैं? साक्षी भाव दिन भर कैसे रख पाए? वैसे हम लोग कर तो नहीं सकते, पर जितना इम्प्रूव हो सके। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं समझ में आएगा साक्षी भाव होता क्या है। नहीं, साक्षी भाव का अर्थ होता है ज्ञाता दृष्टा का भाव। जाने देखें जुड़े ना, जो हो रहा है उसे होने दे। परिवार में, संसार में रहते हुए हर घटना को कैसे देखें? जैसे हम अपने से पृथक उन बादलों को बहते हुए देखते हैं, चलते हुए देखते हैं। नदी में जल का प्रवाह है, नदी के पानी को बहते हुए देखते हैं, लेकिन हम उससे जुड़े नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं। तो वो बादलों का प्रवाह, वो नदी का पानी का प्रवाह हमें कुछ भी फर्क पैदा नहीं करता हमारे भीतर। तो आप जिनके साथ रह रहे हो, जो भी आपके साथ हैं, जैसे भी लोग हैं, जो भी आपको मिला है, हर घटना को उससे दूर रखते हुए देखना सीखें। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं
उसमें प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन आपको कोई अंतर नहीं होता है आपका ही प्रतिबिंब, लेकिन आप उससे अलग हैं। ठीक परिवार के साथ रहते हुए अपने आप को उनसे जुदा रखना। साक्षी शब्द का अर्थ है स धन अक्ष से मिला है साक्षी, यानी जो अक्ष से सहित होता है। अक्ष का अर्थ होता है आंखें। आंखें सिर्फ देखने का काम करती हैं, आंखें कभी जुड़ती नहीं है। अग्नि की दृष्टि को भी देख रही है वो, पानी की दृष्टि को भी देख रही है, बर्फ की दृष्टि को भी देख रही है। आंखों को पीड़ा नहीं होती ना, आंखों को ठंडी लगती है, दूर से दिखती रहती है। तो जब हम अक्ष सहित हो जाते हैं, यानी सब कुछ कर रहे हैं लेकिन करते हुए भी नहीं करते हैं। एक सेशन हमने लिया भी था साक्षी भाव का, यानी जब व्यक्ति बोलते हुए भी नहीं बोलता है, पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, दिखते हुए भी नहीं दिखता है, खाते हुए भी नहीं खाता है, तो समझना वो साक्षी भाव में जीने का अभ्यासी हो चुका है। तो उसका अभिप्राय डिटैच रहते हुए सारी एक्टिविटीज करना। कैसे होगा साक्षी भाव? 24 घंटे रह सकता है क्या? उन्होंने प्रश्न किया। हाँ, रह सकता है। जब हम इतने माइंडफुल हो जाएं, हर कार्य को सिर्फ कर्तव्य मान करके करते रहें, तो ये संभव है। पर तब संभव होगा जब आपकी अलर्टनेस हमेशा रहेगी। जैसे ही अलर्टनेस गई, वैसे ही साक्षी भाव चला जाता है। जिसका अभ्यास जितना होगा वो कर पाएगा, अभी आपके ऊपर है। ठीक है, इतना। हाँ, पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह था कि आपके द्वारा बताया गया था कि किसी भी चीज़ पे अगर कांस्टेंट रहना है तो एक अलर्ट फैक्टर आपके अंदर जागृत होना चाहिए, तो हम किसी भी चीज़ पे कांस्टेंट रह सकते हैं। मैंने वो चीज़ ट्राई करी थी अपनी लाइफ में। जैसे मैं अभी किसी चीज़ के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, तो आपके अलर्टनेस फैक्टर के कारण हो सकता है मैं वो चीज़ अगर 10 दिन कर पाता था तो मैंने 4 या 5 महीने 6 महीने करी, फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं छूट जाती महाराज जी। तो फिर उसमें मैं किस प्रकार से अपने आप में ऐसा फोकस करूं कि वो, जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने लगे तो उसे रिचार्ज कर लीजिए। इसीलिए आ गया हूं महाराज जी। नमस्ते महाराज सिंपल जी। सा सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जब हमारा मन उखड़ने लगे, सुन करके भी पढ़ करके भी वही हमारा स्वभाव वापस आने लगे। तो धीरे धीरे हम कोशिश करें उस योग्य अपने आप को बनाने की, अपने सराउंडिंग में अपने वैसी सराउंडिंग में रहना सीखें जो इस प्रकार से अपने व्यवहार को करते हैं, पालते हैं, जिनका अध्ययन इस प्रकार का है, जिनकी सोच ऐसी है। इन लोगों के साथ यदि हम उठना बैठना शुरू कर देंगे तो हमारी बैटरी फिर से चार्ज होने लगेगी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज।